नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं तेजस 24। लेकिन ये बड़ी खबर, ये राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उदयपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा, जबकि 13 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। खबर यह भी है कि तेज रफ्तार पिकअप पलटने से यह बहुत बड़ा हादसा हो गया है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने हादसे पर जिन लोगों की मौत हुई है उस पर दुख व्यक्त किया है। 5 लोगों की मौत हुई इस हादसे में, सड़क हादसे में, जबकि 13 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। तेज रफ्तार पिकअप पलटने से यह बड़ा हादसा सुबह सुबह हुआ है। आगे एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन होने जा रहा है, इस पर सबकी नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब सुबह 11 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। संग्रहालय में देश के अब तक के सभी जितने भी प्रधानमंत्री भारत के रहे हैं उनके कार्यों का प्रदर्शन किया जाएगा कि भारत में किस तरीके से उनकी नीतियां रही हैं, उनकी बायोग्राफी के बारे में भी बताया जाएगा। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का आज उद्घाटन होने जा रहा है। 11 बजे इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पोषण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बनाए गए प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन आज पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। सुबह करीब 11 बजे वो इसका उद्घाटन करेंगे, जिसमें देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यों का प्रदर्शन होगा। बताया जा रहा है कि नेताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों पर संग्रहालय विकसित किया गया है। इस संग्रहालय का उद्देश्य युवा पीढ़ियों को सभी प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व, दूरदृष्टि और उपलब्धियों के बारे में संवेदनशील और प्रेरित करना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बाबा साहेब की जयंती के मौके पर दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पर श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद जेपी नड्डा शाम 4 बजे अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हार्टफेल्ड द लेगेसी ऑफ फेथ नाम की किताब लॉन्च करेंगे। फिर शाम 6 बजे गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसका नाम गुरु कमल रखा गया है। इस मौके पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। तेजस 24 में अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बरेली का दौरा करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य बरेली के अंबेडकर पार्क में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे। आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आज बरेली का दौरा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बरेली का दौरा करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य बरेली के अंबेडकर पार्क में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे। आईएमए हॉल में अंबेडकर की 131वीं जयंती के मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसे केशव प्रसाद मौर्य संबोधित करेंगे। इसके बाद डिप्टी सीएम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तमिलनाडु की प्रमुख राजनीतिक पार्टी डीएमके के नेता का एक प्रतिनिधिमंडल आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। अमित शाह आज पुडुचेरी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो विधानसभा चुनावों के समय इस केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए वादों को पूरा करने के लिए एक ज्ञापन सौंपेंगे। डीएमके के राज्य संयोजक एवं विपक्ष के नेता आर शिवा ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने पुडुचेरी को अलग राज्य का दर्जा देने और इसके पुराने ऋण माफ करने जैसे वादे किए थे, लेकिन अभी तक इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर जम्मू से आ रही है, जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान से लौटे आतंकी ने अनंतनाग पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। बताया यह भी जा रहा है कि कल ही ये आतंकी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर अनंतनाग लौटा था। हिरासत में लिए आतंकी का नाम अशरफ राव बताया जा रहा है और ये आतंकी अनंतनाग का ही रहने वाला था, जो पाकिस्तान में आतंकवाद की ट्रेनिंग ले रहा था और लौटते ही उसने सरेंडर कर दिया है। ये सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। आजसू ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर आजसू आज जेल भरो अभियान चलाएगी। आजसू का कहना है कि लोगों को अब तक सामाजिक न्याय नहीं मिल पाया है। अलग राज्य बन जाने के बाद भी झारखंड के लोग अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। झारखंड की अस्मिता पहचान स्थापित करने के लिए और बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने के लिए जेल भरो अभियान करेगी। आजसू 7 मांगों को लेकर प्रदेश भर में जेल भरो अभियान चलाएगी। और अगली बड़ी खबर मैनपुरी से आ रही है। आज मैनपुरी दौरे पर रहेंगे मुलायम सिंह यादव। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी साथ में मौजूद रहेंगे अपने पिता के। इस दौरान मुलायम सिंह यादव पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं। एक नई ऊर्जा, एक नई जान फूंकने की कोशिश की जाएगी। साथ ही दोनों सपा कार्यालय पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो आज कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत है और पार्टी के जो नेता है उनके साथ की भी बैठक है। अब आगे किस तरीके से रणनीति पर काम करना है, इस पर बात होगी।
यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए आज समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह मैनपुरी जाएंगे। उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी होंगे। दोनों सपा कार्यालय पर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। चुनाव के बाद से अखिलेश यादव मैनपुरी नहीं आए हैं। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी से सांसद बनने के बाद मुलायम सिंह यादव भी कम समय दे पाए हैं। बिहार बचाओ संविधान बचाओ यात्रा का आज पटना में समापन होगा और अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी आर की तरफ से आयोजित बिहार बचाओ संविधान यात्रा का शुभारंभ लोजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के नेतृत्व में तपोभूमि बोधगया में 2 दिन पहले हुआ था। राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुरीतियों, हिंसा, बलात्कार एवं नीतीश सरकार की नीतियों के खिलाफ यह यात्रा निकाली गई है। यह यात्रा आज पटना के बापू सभागार तक जाएगी। पश्चिम बंगाल में वीरभूम हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने अपनी रैली निकाली। रैली के दौरान बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी घायल हो गए। बैरिकेड से टक्कर लगने के बाद शुभेंदु अधिकारी को चोटें आई हैं। वीरभूम में ही हिंसा के विरोध में बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी। वीरभूम हिंसा के बाद से बीजेपी लगातार ममता सरकार पर निशाना साध रही है। हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रही है। पाटीदार समाज के बड़े नेता और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल अपनी पार्टी कांग्रेस पर ही सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पाटीदार का अपमान कर रही पाटीदार नेता नरेश पटेल को लेकर कांग्रेस जल्द ही निर्णय ले। बता दें कि लंबे समय से नरेश पटेल के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी नरेश पटेल को सीएम चेहरा भी घोषित कर सकती है। ऐसे में हार्दिक पटेल ने बीजेपी की तारीफ की और कहा कि वो पार्टी तुरंत फैसला करती है। AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीच के केस में अकबरुद्दीन ओवैसी MP MLA कोर्ट से बरी हो गया है। 2012 के भड़काऊ भाषण केस में ओवैसी को बरी किया गया है। संदेह के आधार पर अकबरुद्दीन को बरी किया गया है। हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। खरगोन मामले में FIR दर्ज होने के बाद दिग्विजय सिंह ने पहली प्रतिक्रिया दी है। कहा, प्रेम सद्भाव की बात करना दंगा फैलाना होता है क्या? रामनवमी हिंसा पर वीडियो पोस्ट करने के बाद दिग्विजय सिंह पर होशंगाबाद में FIR दर्ज की गई थी। दिग्विजय सिंह के ट्विटर अकाउंट को बंद करने की भी मांग हुई। MNS चीफ राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत राज ठाकरे के खिलाफ FIR हुई है। ठाणे के नौपाड़ा थाने में केस दर्ज किया गया है। MNS के 2 और नेताओं के खिलाफ भी FIR दर्ज करवाई गई है। राज ठाकरे ने एक सभा के दौरान तलवार लहराई थी। दिल्ली नगर निगम पर ब्रेकिंग आई है। दिल्ली MCD में 6 महीने तक अब नहीं होंगे चुनाव। अब एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले होगी दिल्ली नगर निगम। जल्द लागू होगी एडमिनिस्ट्रेटर व्यवस्था। MCD मेयर की अनुपस्थिति में दिल्ली नगर निगम एडमिनिस्ट्रेटर के अधीन होगा। तीनों MCD को एक करने की प्रक्रिया पूरी करके आगे चुनाव होने तक दिल्ली का सिविक अमेनिटीज एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ही काम करेगा। राजस्थान में करौली में जिला प्रशासन ने जहां कर्फ्यू की अवधि बढ़ाकर 14 अप्रैल तक कर दी है, वहीं आज से कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील रहेगी। करौली में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें खुली रहेंगी। 2 अप्रैल को करौली में धार्मिक जुलूस के दौरान उपद्रवियों ने शोभा यात्रा के दौरान जमकर पत्थरबाजी की थी। करौली हिंसा में 35 लोग घायल हुए थे। पुलिस मामले में अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। राजस्थान में करौली हिंसा के विरोध में बीजेपी ने न्याय यात्रा निकाली। हिंडन बॉर्डर पर पुलिस ने बीजेपी की न्याय यात्रा को रोका। न्याय यात्रा रोके जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया। वहीं करौली हिंसा पीड़ितों से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने मुलाकात की। राजस्थान में करौली हिंसा को लेकर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि दोहरे तरीके से हिंदुओं को गहलोत सरकार ट्रीट कर रही है। MP के खारखोन में आज से कर्फ्यू में दिन में 2 बार ढील दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज खारखोन और खंडवा का दौरा कर सकते हैं। खारखोन में रामनवमी के मौके पर हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा के दौरान उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की थी। हिंसक झड़प के बाद खारखोन के कई इलाकों में धारा 144 के साथ कर्फ्यू लगा दिया गया था। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस ने अब तक 120 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने दंगाइयों से हर्जाना वसूलने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने वसूली के लिए 2 सदस्यीय ट्रिब्यूनल का गठन किया है। ट्रिब्यूनल के गठन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में लिखा है कि ट्रिब्यूनल 3 महीने में काम पूरा करेगा, खरगोन में हुई हिंसा का आकलन करेगा। कोयला की आपूर्ति में आई कमी का असर बिजली संयंत्रों पर भी दिखाई देने लगा है। इसकी वजह से कुछ राज्यों में बिजली की कमी होने लगी है। ऐसे में इस बात की चिंता भी सताने लगी है कि आने वाले दिनों में ये मुश्किल और बढ़ सकती है। घरेलू कोयला उत्पादन में ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है, जबकि बिजली की मांग बढ़ने से कोयला आधारित बिजली संयंत्रों पर ज्यादा उत्पादन का दबाव है। कोयला इतना महंगा हो चुका है कि आयातित कोयले से बिजली बनाने वाली संयंत्रों ने तकरीबन आयात बंद कर दिया है। गुजरात के हिम्मतनगर और खंभात के रामनवमी हिंसा मामले में चल रही जांच के बीच खंभात हिंसा की जांच में चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि इस हिंसा में कम से कम 3 मौलवी शामिल हैं और इन्होंने राज्य के अलग अलग इलाके के लोगों को खंभात में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के लिए बुलाया था। हिंसा पूर्व नियोजित थी और इसमें शामिल लोगों को इन मौलवियों ने शहर के बाहर से बुलवाया था। पुलिस ने 3 मौलवियों सहित अब तक 9 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं अन्य लोगों की तलाश जारी है। एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। आनंद, सांप्रदायिक हिंसा के पीछे विदेशी साजिश बताई जा रही है। यह है बड़ी खबर। गुजरात पुलिस का यह बड़ा दावा है कि विदेश में इसकी साजिश पूरी रची गई थी, प्लानिंग प्लॉटिंग हुई थी। 3 मौलवियों ने रची थी हिंसा की बड़ी साजिश और पथराव के लिए बाहर से बुलाए गए थे, दंगाई माहौल खराब करने के लिए। आनंद में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, ये सबको पता है, लेकिन अब पुलिस का यह बड़ा खुलासा कि इसके पीछे विदेशी साजिश है। रामनवमी के मौके पर हुई हिंसक झड़प पर गुजरात पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस ने रामनवमी पर देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के पीछे विदेशी साजिश का हाथ बताया। आणंद के पुलिस अधीक्षक अजित राजिया ने बताया कि विदेशों में बैठे कुछ देश विरोधी संगठनों ने साजिश रची थी। आणंद के खंभात में हुई हिंसा भी एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने हिंसा के पीछे विदेशी फंडने की आशंका जताई है। पुलिस मामले में फंडने की जाँच कर रही है। सीतापुर जिले में मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी देने वाले महंत बजरंग मुनि को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस ने महंत को सीतापुर में गिरफ्तार किया। बाद में बजरंग मुनि को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने अशांति फैलाने की आशंका के चलते रात में जज के सामने बजरंग को पेश किया गया था। यूपी पुलिस ने इस मामले में 6 दिन बाद एफआईआर दर्ज की थी। महंत की हेट स्पीच के वायरल वीडियो को लेकर लोगों की नाराजगी के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई थी। रामनवमी के दिन हुई जेएनयू हिंसा पर वाइस चांसलर शांति श्री ने बयान दिया है। शांति श्री ने कहा है कि मैं जेएनयू की टुकड़े टुकड़े वाली छवि ठीक करना चाहती हूं। हम भी उतने ही राष्ट्रवादी हैं जितना कोई और। रामनवमी वाले दिन छात्र संगठन एबीवीपी और लेफ्ट विंग आपस में भिड़ गए थे। झगड़े के पीछे वजह लेफ्ट छात्रों ने बताया था कि मीट खाने से रोका जा रहा था। एमपी के खरगोन और बड़वानी में हिंसा के बाद अंबेडकर जयंती को लेकर मुरैना का पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है, जिसके तहत किसी तरह की कोई हिंसक घटना न हो, इसके लिए पुलिस ने रात में फ्लैग मार्च निकाला। चप्पे चप्पे पर टास्क फोर्स तैनात है। अंबेडकर जयंती के मौके पर होने वाले चल समारोह की ड्रोन निगरानी की जाएगी। अलग अलग इलाकों में लगी अंबेडकर मूर्तियों पर भी पुलिस की नजर है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल 2018 को मुरैना में आरक्षण के मुद्दे पर दंगा हो चुका है। यूपी में बदमाश बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रही हैं। ताजा मामला फिरोजाबाद से है, जहां एक बाइक सवार बदमाश ने ज्वेलरी शॉप के मालिक को गोली मार दी और सोने चांदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गया। पूरे घर में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और हत्या के कारणों की तलाश में जुट गई है। हाथ में तख्ती लेकर खड़ा ये शख्स पुलिस से मदद की गुहार नहीं लगा रहा, बल्कि ये एक हिस्ट्री शीटर भरत प्रसाद है, जो अपने किए अपराधों से तौबा कर रहा है। भरत प्रसाद के खिलाफ जिले में कई थानों में हत्या, लूट, हत्या का प्रयास जैसे संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। भरत प्रसाद का खौफ लखीमपुर, बहराइच समेत तमाम पड़ोसी जिलों में है, लेकिन अब अपराधी को पुलिस का डर सताने लगा है, जिसके बाद भरत प्रसाद निगासन कोतवाली में अपने अपराधों से तौबा करने थाने पहुंच गए। गैस चूल्हे पर खाना बनाना अब और भी महंगा हो गया है। दिल्ली एनसीआर में पीएनजी की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। पीएनजी की कीमतों में 4 रुपए 25 पैसे का इजाफा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में पीएनजी की कीमतें बढ़कर 45 रुपए 86 पैसे प्रति यूनिट हो गई है। पिछले 14 दिनों में पीएनजी की कीमतें 9 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट बढ़ी है। आईजीएल ने बुधवार देर रात ग्राहकों को मैसेज के जरिए इसकी सूचना दी। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर की जयंती आज है।
पूरे विश्व में बहुत धूमधाम से ये जयंती मनाई जाती है। इस दिन को महावीर त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन त्रयोदशी तिथि का आरंभ सुबह 4:49 से शुरू होगा, जबकि त्रयोदशी तिथि का समापन 15 अप्रैल 2022 की सुबह 3:55 पर होगा। भारतीय समाज में एक अनोखा आंदोलन भगवान महावीर ने ईसा की 6ठी शताब्दी पूर्व चलाया था। उस अभियान को हम शुद्धता का अभियान कहते हैं। तेजस 24 में दिन भर की बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से। दिल्ली में फिर से कोरोना संक्रमण दर में उछाल आया है। दिल्ली में 2.49% के करीब पहुंची है संक्रमण दर और दिल्ली में फिलहाल कोरोना के कुल 814 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना का डर सताने लगा है। राजधानी में फिर से संक्रमण दर में उछाल देखने को मिला है, जो 2.5% के करीब पहुंच गई है। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 13 अप्रैल को कोरोना के 299 नए केस सामने आए और संक्रमण दर 2.49% हो गई है। राहत की बात यह है कि कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के कुल 814 एक्टिव मामले हैं। आपको बता दें कि 11 अप्रैल को दिल्ली में संक्रमण दर 2.7% था। यूपी में अवैध निर्माणों पर सीएम योगी का बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है। ताजा मामला खुर्जा रोड का है, जहां प्राधिकरण की टीम ने अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई कर ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान 3 जगहों पर बन रही अवैध कॉलोनी को गिरा दिया गया। वहीं प्राधिकरण के प्रभारी सचिव ने कहा कि जिले में प्राधिकरण से अधिकृत कॉलोनियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड है। भूखंड या मकान खरीदने से पहले प्राधिकरण की वेबसाइट पर स्वीकृत कॉलोनियों की लिस्ट देख सकते हैं। योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार शिकंजा कस रही है। अलीगढ़ में भूमाफिया के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, जिसमें 110 करोड़ की अचूक संपत्ति को ध्वस्त किया गया। भूमाफियाओं ने कई इलाकों में खाली जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिया था, जिसके बाद बुलडोजर की मदद से उसे तोड़ा गया। अलीगढ़ नगर निगम प्रशासन की ओर से कार्रवाई के बाद से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी में जगह जगह अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। आज बॉलीवुड के सबसे चर्चित जोड़े आलिया और रणबीर कपूर की शादी है। आज सुबह 9 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हल्दी सेरेमनी के साथ होगी। भट्ट परिवार और कपूर परिवार दोनों ही इस फंक्शन को परिवार तक ही सीमित रखना चाहते हैं, लिहाजा संगीत, मेहंदी और हल्दी की रस्मों में परिवार के लोग और आलिया और रणबीर के करीबी लोग शामिल होंगे। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। सोशल मीडिया पर भी कपल के फोटोज और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आलिया की शादी को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। मेरठ के MIET कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में जमकर संघर्ष हुआ। इस दौरान चाकू से हमला किया गया, जिसमें बीटेक मैकेनिकल के 2nd ईयर के छात्र निखिल चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र पर आरोपी छात्रों ने 20 से ज्यादा बार वार किए। काफी देर चले इस खूनी खेल में मृतक छात्र को कोई बचाने नहीं आया। घटना के बाद कॉलेज में पुलिस तैनात कर दी गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी छात्रों की तलाश में जुट गई है। जौनपुर के जिला अस्पताल में भर्ती 4 मरीजों के कुछ ही घंटों में मौत होने से हड़कंप मच गया। कुछ ही देर बाद मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी होने पर खबर आई तो सनसनी फैल गई। हालांकि सीएमओ लक्ष्मी सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि सभी की मौत गंभीर बीमारी के चलते हुई है। ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, जबकि उसी वार्ड में भर्ती एक महिला मरीज ने बताया कि आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद थी। मृतकों का नाम इंद्रवती देवी, फिरतूराम, केदारनाथ और बहादुर है। मामले को लेकर सीएमओ ने कहा है कि जांच की जाएगी। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी, इसके बाद पुलिस ने एक होटल पर छापा मारा, जहां पुलिस को कई जोड़े आपत्तिजनक हालत में मिले, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दिया। वहीं होटल संचालक मौके से फरार हो गया। पुलिस जिसकी तलाश कर रही है। जिस होटल में पुलिस ने छापा मारा उस होटल का नाम हैप्पी होटल बताया जा रहा है।